एवरी अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आया ही आया। और कितने नंबर का आया सर? कम से कम 5 या 10 नंबर का नॉर्मल एवरेज आया है। मेरा बच्चा जानता है 10 नंबर के लिए तो सर हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए नुसिम तोमर आज अपनी जीएनजी 2.0 में डे नंबर 4 लेके हाजिर हूं। सर आज का टॉपिक हमारा डेप्रीशिएशन, और ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम है। मतलब अभी तक सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में देखा जाए तो एवरी अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आया ही आया। और कितने नंबर का आया सर? कम से कम 5 या 10 नंबर का नॉर्मल एवरेज आया है। मेरा बच्चा जानता है 10 नंबर के लिए तो सर हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने, इसमें मैं टाइम भी लगाऊंगा, नो डाउट इसमें मैं टाइम लगाऊंगा। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को बिल्ड करेंगे। हम सारे मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन पढ़ेंगे, डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि मशीन अकाउंट कैसे बनाना है, मशीन को अगर मैं सेल कर रहा हूं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, अगर मेथड चेंज करना है तो कैसे करना है, सब कुछ करेंगे। क्लियर है? अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसकी पीपीटी, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, क्लास नहीं चैप्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दूंगा जो आपके पीवाईक्यू आरटीपी के मिक्स होंगे। इंपॉर्टेंट 5 पर वो क्वेश्चन मिलेंगे कहां सर? ये पीपीटी कहां मिलेगी सर? ये सब मिलेगी डीसी लाइन ऐप में। जाओ, फोल्डर है जीएनजी का 2.0, उसमें जाके आप ये डाउनलोड कर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाबू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। सर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो दिल तो बनता है ना? तो एक प्यारा सा कमेंट बनता है। और बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं डेप्रीशिएशन हमारा जीएनजी डे 4 का। और आज मुझे जो कराना है वो स्पेशली डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग शुरू करेंगे। एक लेक्चर में तो नहीं होगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, हम 3 लेक्चर लगाने वाले हैं। आज हम डेप्रीशिएशन की मेनली बेसिक्स पढ़ेंगे, मेथड, सारे मेथड कवर करने की कोशिश करेंगे कि एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सर ये कैसे होते हैं, इनका कैलकुलेशन पार्ट क्या होता है। फिर अगले वाले डे में हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बोले तो, जिसमें हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, कन्वर्जन करेंगे और फिर लास्ट में निपटाएंगे बचा कुचा पार्ट। ठीक है, तो भैया चलो जी शुरू करते हैं। पहले स्पेशली बेसिक से, अगर मैं बेसिक करूं तो मैं उठाता हूं एक ब्लैंक पेज और सबसे पहली बात करता हूं कि सर आप जब भी डेप्रीशिएशन की बात करते हो तो हमारे ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पढ़ा जाता है इस चैप्टर में, जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा AS 10। जो भी कहानी मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, इस डेप्रीशिएशन में डिस्कस करने वाला हूं बाबू, ये सारी की सारी कहानी कहां लिखी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। और उसका नाम क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले इसका नाम हुआ करता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। मतलब बचपन बाबू, कई हजार साल पहले की बात है जब आप फिक्स एसेट के बारे में पढ़ते थे। मतलब होता क्या था, आपने कोई भी एसेट खरीदी, ऑफ कोर्स टेंजिबल होनी चाहिए क्योंकि टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन की कहानी आती है, इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन आती है, लास्ट में बात करेंगे। अगर आपने कोई भी चीज खरीदी विच इज टेंजिबल, लाइक मैंने पेन खरीदा, ये बोर्ड खरीदा, लाइट्स खरीदी, कैमरा खरीदा, वट इनको खरीदा मैंने यूज करने के लिए कि मैं इन्हें बिजनेस में यूज करूंगा, तो उन एसेट को हम बोलते थे, ऑफ कोर्स 12 महीने से ज्यादा लाइव है तो बोलते थे फिक्स एसेट। अभी इनका नया नाम बोला जाता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वही 3 कंडीशन है, वही घिसी पिटी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है बाबू, अगर मैं आपके लिए बोलूं तो हम कहते हैं कोई भी एसेट जो टेंजिबल है, ऑफ कोर्स इनटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उनकी लाइफ आपने जो खरीदा है, ऑफ कोर्स बड़ी एसेट है, 12 महीने से ज्यादा चलेंगी, क्योंकि अगर 12 महीने के अंदर ये खत्म हो जाती हैं तो मेरे बच्चे काय का डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो आप ईयर एंड पे लगाओगे, तो आपको जब पता है एसेट 12 महीने में ही खत्म हो जाएगी तो क्या फुल्ली डेप्रिशिएट? तो आपके लिए डेप्रिसिएशन लगाने के लिए वो एसेट टेंजिबल होनी चाहिए, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उसे किस इंटेंशन से खरीदा है? बेचने के लिए? इन्वेंट्री है क्या वो आपकी? नहीं सर। क्या आपने कमाने के लिए खरीदा है? इन्वेस्टमेंट है क्या आपकी? नहीं सर। आपने उसे खरीदा है हेल्ड फॉर यूज इन दी बिजनेस। आइदर आप उसे अपने प्रोडक्शन में एज अ मशीन्स वगैरह यूज करोगे, आप उसे सर्विसेज में, जैसे मैं पेन वगैरह, डिजिटल बोर्ड, कैमरा यूज कर रहा हूं, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह में यूज करोगे। दैट मीन्स यूज इन दी बिजनेस। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो बचपन में आप इन्हें फिक्स एसेट बोलते थे, और अभी इनका नया फैंसी नाम एज पर रिवाइज AS 10 है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
अब मेरा AS10 कहता है जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बाबू, एग्जांपल के लिए आप ले लो, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सारी, कहता है सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब आप खरीदोगे, आप उन्हें यूज करोगे, तो उनकी वैल्यू जितने में खरीदा है, उनकी जो वैल्यू है बेटा, उस वैल्यू में डिक्लाइन आएगा, एक परमानेंट डिक्लाइन आएगा, एक गिरावट आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि ये यूज होंगी तो वियर एंड टीयर होगा बेटा, यूज नहीं भी होंगी तो पुरानी होगी बेटा, पासेस ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पासेस ऑफ टाइम होगा। सर जी आपने उसको रख के बैठे हो, पुरानी भी नहीं, नई नई लाए थे, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया बाबू, कोई डैमेज हो गया, बहुत सारे रीजन है, ऑब्सोलेंसेस वगैरह, चेंज हो गया आपके फैशन में, टेक्नोलॉजी में, टाइमिंग में, कुछ भी रीजन है, इसकी वजह से आपकी एसेट दिन पे दिन पुरानी हो रही है, दिन पे दिन उनकी वैल्यू परमानेंटली गिर रही है। इस गिरावट को ही हम प्यार से अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो बाबू थ्योरी तो अपने दिमाग में लगानी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है कि आपने कोई भी टेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो और जिसे आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा था, अगर खरीदा है, और उसको आप जैसे जैसे यूज करोगे, जैसे जैसे वो पुरानी होगी, उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, उस गिरावट को ही अपन प्यार से बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो होप सो मेरे बच्चे तुझे मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अगर मैं मीनिंग पढ़ाऊं, बेकार की फालतू की मीनिंग है, हम कहते हैं सर जी डेप्रीशिएशन जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छा, अब उसकी गिरावट का तरीका क्या है बाबू? हम एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हैं, मैथड्स बोलते हैं ना जिन्हें, कि हमें इक्वली डेप्रीशिएट करना है, पहले ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम करना है, लाइफ के बेस में करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डिक्लाइन होता है। अब मैं बोलूँ तो रीज़न क्या डेप्रीशिएशन लगाने के बाबू? वियर एंड टीयर, भाई यूज़ करोगे तो तोड़फोड़ टूट फूट तो होगी होगी, टाइम बीतेगा बाबू, पुरानी होगी, ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज होगी या कोई और चेंज हो रहा है, फैशन वगैरह चेंज हो रहा है, मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, डिप्लीशन वर्ड कब आता है? जब जनरली हम माइंस क्वेरी, कोई खदान में मशीन लगाते हैं, तो जैसे जैसे उस खदान की अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, वैसे वैसे उस एसेट की लाइफ भी कम होती जाएगी कि भैया बस अब इसका काम खत्म। ठीक है, कुछ भी हो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं उसकी एसेट में गिरावट आ रही है तो उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, डेप्रीशिएशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बेटा? हमारा तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, मुझे आपको प्रैक्टिकली ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाना है। डेप्रीशिएशन निकालने के लिए अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, तो आप कहते हो हमें किसी भी मेथड में डेप्रीशिएशन लगाना है, तो बाबू मुझे ये 4 चीजें चाहिए। 4 भी नहीं बोलूंगा मैं, 3 चीजें बोलूंगा। मुझे उस मशीन की सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, सबसे पहले हमें ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? हम कहते हैं बेटा हमने कितने में उसे खरीद के रेडी फॉर यूज बनाया। बाबू फॉर एग्जाम्पल सिंपल, सारा बच्चा फोन उठाएगा, कमेंट करेगा, मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा और तुरंत जैसे ही खत्म होगा कमेंट करना, मैं एक एक का कमेंट पढ़ूंगा। मैंने एक एसी खरीदी, मैं नॉर्मली हर क्लास में ये ऐसा एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक एसी खरीदी बाबू, मुझे एक एसी खरीदनी थी, मैं दुकान पे गया और मैंने कहा बाबू कोई बढ़िया सी एकदम चमाती एसी दिखा दो। दुकानदार ने 5-6 एसी दिखाई, मेरे को एक पसंद आई, मैंने कहा ये वाली फाइनल है। कह रहा सर जी आपके लिए, सिर्फ मात्र आपके लिए 60,000। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसे 60,000 पे किया और उसने एसी का डब्बा निकाला और साथ में फेंक दिया। परचेज प्राइस कितना है? 60,000। अच्छा ठीक है जी, क्या एसी अभी रेडी फॉर यूज़ है? क्या मैं चला सकता हूँ? नहीं सर, डब्बे में पैक है। मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा बाबू ये एसी उठा के मेरे ऑफिस पहुँचा देगा क्या? उसने कहा सर पहुँचा देंगे, 5,000 रुपये भाड़ा लगेगा, फ्रेट लगेगा, कैरेज लगेगा, कार्टेज लगेगा, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा डन। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए, उसने एसी का डब्बा उठाया, गाड़ी में डाला और यहाँ ला के पटक दिया गेट पर ऑफिस के। अच्छा, क्या अभी भी एसी रेडी फॉर यूज़ है? नहीं सर। मैंने फ़ोन करा इंस्टॉलेशन वाले को, मैंने कहा सर जी एक एसी इंस्टॉल कराना है। कहता है सर जी हो जाएगा, 6,000 रुपये लगेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने कहा डन, पेटीएम कर रहा हूँ, जल्दी आ जा इंस्टॉल कर। उसने इंस्टॉल करा और रिमोट मेरे को हाथ में रख दिया, कहता है सर चला के देख लो अब चल रही है, बताओ अब रेडी फॉर यूज़ है या नहीं है? बिल्कुल है सर जी। तो मुझे फिर सारे बच्चे बताओ एसी मुझे कितने की पड़ी? 50,000 की, 60,000 की जो उसका परचेज प्राइस था? नहीं, हमें उसे रेडी फॉर यूज बनाने में 60,000 का तो खरीद पड़ी है, 5,000 भाड़ा पड़ा है और 6,000 इंस्टॉलेशन, तो एसी पड़ी 71,000 की। दिस इज माय ओरिजिनल कॉस्ट। इसे बोलते हैं हम एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट, कि हमें उसकी रेडी फॉर यूज बनाने की लागत कितने की पड़ी है? 71 की। तो दैट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो हम जनरली बोलते हैं कि सर जी जितना भी परचेज प्राइस है, हाँ अगर इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह है, रीबेट वगैरह है तो वो माइनस कर दो।
जितना भी डिस्काउंट वगैरह है, कोई रीबेट है बेटा, कोई भी डिस्काउंट रीबेट है वो माइनस कर दो। अगर कोई टैक्सेस पे करे थे आपने, जीएसटी वीएसटी, तो बेटा वो टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, पर याद रखना वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल होने चाहिए। सर अगर वो टैक्स गवर्नमेंट से आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो लागत काहे की? बाबू मैंने 5,000 टैक्स पे किया पर वो टैक्स मुझे रिफंड आ जाएगा, तो बाबू मेरा खर्चा नहीं मानोगे ना आप, दिस इज नॉन रिफंडेबल होना चाहिए तो ऐड होगा। प्लस इसके अलावा एनी एक्सपेंस, अगर कोई भी खर्चा आपने किया है जो नेसेसरी है बेटा, नेसेसरी है टू मेक एसेट रेडी फॉर यूज, एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो सारा खर्चा इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में 2-4 चीजें होती हैं, बस वही याद रखना है। जैसे कि आपने फ्रेट पे किया, इंस्टॉलेशन पे करी, जनरली हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं तो ओवरऑलिंग बोलते हैं, ओवरऑलिंग मतलब मरम्मत कराना, तो आपने कोई मरम्मत वगैरह कराई है। रिपेयर कराना भी चलता है अगर आपने स्टार्टिंग में सेकेंड हैंड मशीन और फर्स्ट टाइम रिपेयर करा रहे हो। लेकिन एक और चीज होती है, मान लो एसी लग गई या एसेट लग गई, अब मुझे लगता है मुझे नई लोकेशन पे बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये वाली लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना है, तो मैं शिफ्टिंग कॉस्ट पे कर रहा हूं। बाबू एक बार होने के बाद 6 महीने बाद शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो शिफ्टिंग खर्चा भी ऐड हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने तक जो भी खर्चा हो रहा है वो ऐड होगा, बाकी ऐड नहीं होगा। दिस इज माई ओरिजिनल कॉस्ट, ये मेरा पहला मुद्दा। ठीक है सर जी, सबसे पहले मुझे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। फिर हम निकालते हैं दूसरा कंपोनेंट, इसकी यूजफुल लाइफ, कि बाबू हम ये पता लगाते हैं कि अगर मैंने ये एसी खरीदी, हर एक चीज की एक लाइफ होती है, एसी खरीदी, पेन खरीदा, कैमरा खरीदा, लाइटिंग खरीदी, हर एक चीज की एक लाइफ होती है। तो मेरे लिए इस एसेट की कितनी लाइफ है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये एक अनुमान होता है, हम अनुमान लगाते हैं, एक एस्टीमेट होता है, कंपनी बिजनेस एस्टीमेट लगाता है कि वो बिजनेस के लिए कब तक बिजनेस यूज में रहेगी। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये ऑफ कोर्स आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है। मान लो मैंने इनिशियली सोचा कि मशीन 10 साल चलेगी, पर बेटा 2 साल यूज करने के बाद मुझे लग रहा है बाबू ना 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 ना, ये मुश्किल से 4-5 साल और चलेगी, बात खत्म। आएगा, पढ़ेंगे, रिवीजन इन एस्टिमेशन पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए इनिशियली हमें उसका एक एस्टिमेट लगाना होता है, लाइफ क्या है, और इसी एस्टिमेट से जुड़ा वर्ड होता है तीसरा बाबू, जिसे बोलते हो स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हो? स्क्रैप वैल्यू, या इसके एक और नाम है रेजिडुअल वैल्यू, या मेरा बच्चा दिल पे, हाँ ये तुम्हारे दिल से लग जाएगा बेटा, हाँ यहां तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाएगा। क्या सर? ब्रेकअप वैल्यू। ओहो हो सर, ब्रेकअप वैल्यू मतलब बेटा बाबू सोना, कह रहा है एसेट को आपने आज खरीदा, 10 साल चलाने के बाद क्या वो कबाड़ के वो मिट्टी में मिल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं सर, हर चीज की एक सेकंड कीमत होती है, हर एक चीज की एक सेकंड कीमत होती है, कि मेरे यूज करने के बाद लाइफ के एंड में अगर मैं उसे कबाड़ में बेचूं, मैं उसके लोहे के दाम में बेचूं, तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा बाबू। जो उसे मिलेगा एक्सपेक्टेशन, या मैं लूं एस्टिमेटेड, सर जी एस्टिमेटेड रियलाइजेशन, एक एस्टिमेटेड रियलाइजेशन पैसा मिलेगा आफ्टर बाबू एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द लाइफ, कि साल में यूज करने के बाद, 10 साल यूज करने के बाद इतना तो मिल ही जाएगा, ये भी एक अनुमान है, ये स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। अब मेरे बच्चे अगर आपके सामने ये 3 चीजें हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है, या स्क्रैप वैल्यू है, तो बेटा आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। बस आपको अब चौथा चीज चाहिए होती है, मेथड, कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, वो क्वेश्चन बताएगा। अगर आपके पास ये तीनों है तो बेटा आप जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हो। होप्स हो आपको ये तीनों बातें समझ आ गई होंगी। मैंने अभी तक बेसिक में क्या कराया, ये बेसिक चल रहा है बाबू, अब आएंगे मेथड्स पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा बेसिक में डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है, बिल्डिंग पे भी लगता है, सब पे लगता है। डेप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होना जरूरी है, और उसके लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। वो टेंजिबल होना चाहिए, लाइफ 12 महीने से ज़्यादा हो, और आपने उसे यूज़ करने के लिए खरीदा हो। तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू गिरेगी उसे ही बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए पता, कि उसे कितने में खरीद के रेडी फॉर यूज़ बनाया, उसकी क्या लाइफ रहेगी, और लाइफ के बाद क्या कुछ मिल जाएगा। सर अगर स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में कभी ना दे तो हम क्या मानेंगे बाबू? जीरो, नील बटा सन्नाटा मान लेंगे, बात खत्म। लाइफ और इसको ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन बताएगा ही बताएगा, इसको हम अपने आप से अनुमान नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। अब आता है
अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। बाबू मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन निकालने के आपको कंपोनेंट तो पता चल गए कि ये तीन चीजें हैं तो मैं डेप्रीशिएशन निकाल लूंगा, पर अब पॉइंट होता है बाबू डेप्रीशिएशन किस किस तरीके से लगाया जा सकता है या निकाला जा सकता है। हम जनरली अपने सीए सिलेबस की बात करें तो बेटा इंस्टीट्यूट ने हमारे दो पार्ट में डिप्रीशिएशन मेथड्स को डिवाइड करता हूं मैं। एक डिवीजन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, कि भाई अगर डेप्रीशिएशन लाइफ के बेस पे निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा। जनरली लोग ये फॉलो करते हैं कि भैया 10 साल की मशीन है, 10 साल में कैसे कैसे यूज करेंगे, एक पैटर्न देखते हैं, खर्चों का पैटर्न देखते हैं, उसके मेंटेनेंस का पैटर्न देखते हैं, उस हिसाब से डेप्रीशिएशन मेथड चूज करते हैं। ठीक है जी, योर चॉइस। कुछ लोग कहते हैं बाबू लाइफ को मारो गोली, हमारा बिजनेस तो सीजनेबल बेसिस का है, कभी कभी 24 घंटे चलता है, कभी 12-12 दिन, 15-15 दिन, एक महीने बिजनेस में कुछ यूज ही नहीं हो रहा होता है। तो बाबू मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ नहीं है कि मशीन 10 साल चलेगी, बाबू मैं हो सका तो 2 साल में ही खत्म कर दूंगा, 12-12 24-24 घंटे चला के, और हो सकता ये 20 साल तक चलती रहेगी। तो बाबू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, कि डेप्रीशिएशन हम लाइफ के बेस पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कैपेसिटी के बेस पे। ओ शाबाश। अब आ जाओ जल्दी से, सर कौन कौन से मेथड है जल्दी जल्दी बताओ। सर लाइफ के बेस में आप तीन मेथड फॉलो करते हो, एक है आपका SLM जिसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हो, एक है आपका WDV, आराम से एक एक करके डिस्कशन करते हैं, और एक है आपका SYD सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बढ़िया जी बढ़िया। अगर उधर बात करूं तो उधर भी तीन मेथड है मेरे बच्चे, ठीक है। ये चार्ट अगर आपको लास्ट में बनाना हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेटा क्या क्या है, इधर है मशीन आवर मेथड, शॉर्ट में लिखा है MH, एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड बेटा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और एक लास्ट हमारा होता है डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड। ये जनरली जितनी भी वॉस्टिंग एसेट होती हैं, वॉस्टिंग एसेट बोले तो माइंस, क्वेरीज वगैरह, इन सब के ऊपर लगता है डिप्लीशन मेथड्स। ठीक है, डन है सर जी। मैं आपको बोलूं तो बेटा ये तीन जो है ना, इधर वाले तीन, बाबू ये तो लल्लू मेथड है, लल्लू लल्लू। अगर मैं इन तीनों को पहले खत्म करूं, मैं इन तीनों को खत्म करूं, इनकी तो बात बाद में करता हूं बेटा। ये हैं हमारे तीन मेन, जो आपको पता है SLM, WDB, SYD, ये इस चैप्टर की आन बान शान है। बाकी ये तीन, सर ये तीन क्या है, ये तीन क्वेश्चन ने दे रखे हैं, पता नहीं कब पूछेगा इंस्टीट्यूट, कभी तो पूछेगा। पर अगर मैं बात करूं तो इनका क्या फॉर्मूला है बेटा, हम कहते हैं इन तीनों के फॉर्मूले में सेम सेम चीज है, तीनों में सेम है। अगर डेप्रीशिएशन निकालना है ना बाबू, तो वो कहता है सबसे पहले निकालो कितने में खरीदा ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 20 लाख की, ऑफ कोर्स रेडी फॉर यूज मिला के बता रहा हूं, तो मेरी लागत कितनी है 20 लाख रुपए, और मैं कह रहा हूं मैं इसको 10 साल चलाऊंगा, और 10 साल चलाने पूरा यूज करने के बाद भी बाबू 1 लाख तो रिकवर हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। तो मुझे कोई बताएगा, सारे बच्चे बताओगे कि 20 लाख का मैंने खर्चा करा आज मशीन को खरीदने को, रेडी फॉर यूज बनाने में, और 10 साल या जितना भी यूज करने के बाद 1 लाख तो रिकवर हो जाएगा। तो अल्टीमेट मैंने यूज कितना किया, मेरे लिए नेट लागत कितनी हुई, दैट इज 19 लाख। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये इसे बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। याद रखना एक टर्म यूज करा मैंने, डेप्रीशिएबल अमाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि हम एक्चुअल में कितना डेप्रीशिएट करने वाले हैं। तो 20 लाख का खरीदा माइनस 1 लाख का रिकवरी, तो नेट खर्चा हुआ 19 लाख। 19 लाख यूज करने वाला हूं, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर, कितने घंटे हम इस मशीन को चला सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर मशीन आवर, इस साल हमने कितने घंटे चलाए, दिस इज डेप्रीशिएशन, खत्म। सेम इसी की तरह बाबू अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो आप कहोगे सर जी सेम यहां पे डेप्रीशिएशन निकालना है, तो वही ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सेम फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल, इस बार प्रोडक्शन यूनिट की, एक मशीन से हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्रोडक्शन यूनिट, कि हमने इस साल कितना मंगाया, कितना बनाया। बढ़िया जी बढ़िया। सेम दूसरा मेथड, इधर आ जाओ, डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना, डेप्लीशन मतलब कितना कोयला निकाल सकता हूं, कितने रिसोर्सेज निकाल सकता हूं, टोटल एक्सट्रैक्शन कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर एक्सट्रैक्शन। ओ तो बेटा अगर आपको ये तीन फॉर्मूले नजर आ रहे हैं तो बेकार है मेरी जिंदगी और आपकी, बाबू बेकार है पढ़ाना। बाबू ये तीन नहीं है, एक ही फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखो
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज डिप्लीशन डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, मशीन आवर है तो टोटल मशीन आवर, प्रोडक्शन के बेस पे है तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट, और डिप्लीशन एक्सट्रैक्शन के बेस पे तो टोटल है, तो डिवाइड टोटल और मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर। आ गया करंट ईयर का डेप्रिशिएशन, गोली मारो लाइफ को। तो एक तो तरीका ये है बाबू, एक तो तरीका ये है, दिस इज नॉर्मल जिंदगी, ये नॉर्मल है बाबू, इसे बोलते हैं नॉर्मल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मेरा बच्चा इजीली कर देता है। अब आते हैं हमारा मेन मुद्दा जो हमारी मेंटोस जिंदगी है। मेंटोस में कितने हैं? 3, SLM, WDV, SYD। सबसे पहले SLM की बात करते हैं। SLM का फुल नेम होता है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, आराम से देखना, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। लेकिन इसे 2 नाम से और बुलाया जाता है, बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्यों? क्योंकि अभी लॉजिक बताऊंगा मैं, और बेटा बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सर इसके 3 टोटल नाम है, अगर आप SLM को बोलो तो 3 नाम है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके ये 3 नाम क्यों हैं? क्योंकि अगर आपको डेप्रीशिएशन रेट दिया हुआ है बाबू, यहां पे आपके एग्जाम में 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे, या तो आपको डेप्रीशिएशन रेट इज गिवन, अगर आपको डेप्रीशिएशन का रेट गिवन है क्वेश्चन में कि सर जी 20% डेप्रीशिएशन लगाना है SLM बेसिस पे, तो आप कसम खा लो मेरे बच्चे, डेप्रीशिएशन ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई जितने महीने का चाहिए, 12 महीने का 12/12, 6 महीने का 6/12। ऑफ कोर्स डेप्रीशिएशन टाइम बेसिस पे निकलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी लाइफ के बेस में निकालोगे तो हमेशा ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, इसलिए इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और जब एक ही वैल्यू पे हर साल लगेगा, मान लो 10 लाख की मशीन खरीदी, 20% का रेट है, तो पहले साल भी 10 लाख का 20% 2 लाख, अगले साल भी 10 लाख का 20% 2 लाख, अगले साल भी 20 लाख का 10% 2 लाख, तो फिक्स्ड अमाउंट आएगा। और बेटा अगर उसे चार्ट पे ड्रॉ करोगे तो चार्ट पे ड्रॉ करोगे तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख, दैट इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ओ, इसलिए इसका 3 नाम है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, हमेशा ओरिजिनल पे लगेगा और हमेशा फिक्स्ड डेप्रिसिएशन आएगा, प्रोवाइडेड टाइम कम ज्यादा ना हो तो। ठीक है सर जी। सर व्हाट अबाउट अगर रेट ना दिया हो तो फिर कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? इसके अंदर अभी क्वेश्चन कराऊंगा बाबू, टेंशन ना लेना। अगर कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया है, रेट नॉट गिवन, होता है भाई, होता है, SLM में बिल्कुल होता है, तो मेरे बच्चे एक फॉर्मूला लगाते हो आप कहते हो उस केस में डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर ये तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, अगेन डेप्रिशिएबल अमाउंट, मैंने बोला ना ये तो चाहिए, डिवाइडेड बाय इस बार टोटल कैपेसिटी नहीं लाइफ, बस मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का चाहिए 6/12, ये डेप्रिसिएशन पर एनम आएंगे। आपको जितने महीने मशीन यूज करी, 6 महीने यूज करी तो 6 महीने 6/12, 9 महीने यूज करी तो 9/12, 12 महीने यूज करी तो 12/12, तो आपका SLM खत्म बाबू, खत्म SLM। और क्या पढ़ाऊं मैं SLM? स्ट्रेट लाइन मेथड में यही बात है कि 2 नाम है इसके, ओरिजिनल कॉस्ट और बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। 2 तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है, या तो रेट देगा या रेट नहीं देगा। अगर रेट देगा तो ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे, और अगर रेट नहीं दिया है बाबू बच्चा, तो बेटा फिर एक फॉर्मूला लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितना यूज किया नेट, डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, तो पर ईयर डिवाइड होकर आ जाएगा। ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट WDV बता दो थोड़ा सा। लो भाई, WDV भी पीछे कहां रहता है, इसके भी 3 नाम है। इसका पहला नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हाँ सर ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा नाम है बेटा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ओ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ओके जी। और तीसरा नाम है बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसको भी अगर क्वेश्चन में 3 में से किसी भी नाम से बुलाए ना तो पहचान लेना, घबरा मत जाना कि सर ये कौन सा मेथड है। अच्छा, अब इसके ये 3 नाम क्यों पढ़े बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप यहां पे बात करो तो यहां भी 2 तरीके हैं, या तो रेट देगा, या तो रेट गिवन, या तो रेट देगा या रेट नहीं देगा, या रेट नॉट गिवन। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख और 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, पर WDV से लगाना है, तो बाबू कसम खा लो पहले साल तो बेटा, पहले साल तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे नो डाउट, लेकिन अगले साल से
20 लाख का 10% या 10 लाख का 20%, 2 लाख पहले साल आया, उसके बाद फिर से 10 लाख पे नहीं, फिर बची हुई वैल्यू पे, जो ये बची हुई वैल्यू है इसे ही बोलते हैं बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसको ओरिजिनल पे लगाना है, इसे हमेशा लगाना है बुक वैल्यू जो भी आपकी बची हुई है मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ओ मतलब सर जी ये ओरिजिनल पे नहीं लगेगा, हाँ पहले साल लग जाएगा लेकिन अगले साल से बची हुई वैल्यू पे, जो भी बिगनिंग में होगी बुक वैल्यू साल के शुरू में, उसी पे आप इस साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दोगे। और फिर जितने महीने का चाहिए, 6 महीने का 6/12, 8 महीने का 8/12, 9 महीने का 9/12। बढ़िया सर। सर व्हाट अबाउट इसका मेथड का नाम, तो बेटा बुक वैल्यू को ही हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम WDV मेथड है। जब ये बची वैल्यू पे लगेगा तो पहले साल 10 लाख पे लगेगा, फिर अगले साल 8 लाख पे लगेगा, फिर अगले साल 8 लाख का 20% 1,60,000 माइनस होकर 6,40,000 पे लगेगा। तो डेप्रिसिएशन जब बनेगा ना चार्ट, तो बेटा फिर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, दैट इज गिरता हुआ बनेगा। और इस चार्ट को बोलते हैं डिमिनिशिंग चार्ट, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। या डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं आएगा, रिड्यूस होता आएगा, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बेटा इसलिए इसके 3 नाम है। बात समझ गए, लॉजिक से क्लियर हो गया बाबू? मजा आ रहा है ना? बढ़िया मजा आ रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दो भाई। मैं भले ही GNG कर रहा हूं पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे का एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो, ठीक है? कहीं कोई कट वगैरह ना हो, सिंपल प्रॉपर तरीके से पहली बार भी पढ़े ना बच्चा तो हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो, ठीक है? और यही शिद्दत है, बस यही मेहनत है, ठीक है? आप भी दिल लगा के पढ़ो। ऑफ कोर्स अगर ये PPT वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूं, आप अपने DC लाइन की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे GNG फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में मैं सारी डलवा दिया, ठीक है? तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक प्रॉमिस भी करी है, चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा बेटा। कितने? 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके बेस्ट होंगे, प्रैक्टिस कर लो बस। हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन, ठीक है? बात आ जाओ जल्दी से। अगर सर डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया WDV में तो क्या करेंगे? तो बेटा यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां रेट निकालना पड़ता है। ओ, और रेट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट निकालना है तो मैथ यूज करते हैं और फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट और n डिनोट्स टू लाइफ इनटू 100। इसको कैसे करेंगे अभी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा, अभी एक क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा कि यहां पे आप डेप्रिसिएशन रेट ही निकालोगे, अंडर रूट वगैरह लॉग वगैरह की यूज आएगी आपको, और सॉल्व करके आपका काम बन जाएगा। अभी सब पर एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, टेंशन मत लेना। लास्ट है हमारा SYD, लास्ट है हमारा SYD, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये SLM और WDV का मिक्सअप होता है बाबू, SLM और WDV का मिक्स है, मिक्स। सर कैसे? इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? ओरिजिनल कॉस्ट, यहां कोई रेट वेट का पंगा नहीं है, एक ही नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सिंपल फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो कहता है डेप्रिसिएशन निकालना है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है सर जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय लाइफ। SLM में डिवाइडेड बाय लाइफ करते थे, यहां लाइफ नहीं, यहां सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल डिजिट इन लाइफ। लाइफ में जितने भी डिजिट है, 10 साल की लाइफ है तो 10 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है, सबका सम कर दो। इसका शॉर्टकट भी होता है, अरे APGP पढ़ते हो ना बेटा, सम निकालने का शॉर्टकट होता है n बोले तो लाइफ, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओ अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो सम डायरेक्टली भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई बाय बाबू रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर, इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो मतलब अगर आप पहले साल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, 10 साल की लाइफ है तो 10 साल का सम लेना है, वो आपका 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 हो गया भाई, सीधा शॉर्टकट लगाओ, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और लाइफ रिमेनिंग कितना होगा? 10 साल, एक साल तो बीत गया तो बचे 9, लेकिन वो कह रहा है करंट ईयर इंक्लूड कर लो, तो भैया पहले साल 10 ही आएगा। 10 साल की लाइफ में पहले साल 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1। अब सर हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, सारे फॉर्मूले सारे मेथड मैंने एक बार में खत्म कर दिए, पूरे चार्ट में आपके पास लो जी, आपको इसकी फोटो लेनी हो, ठीक है, ये लो जी आपके सामने मैंने रख दिया इसको, इसकी फोटो लेनी हो आप फोटो ले सकते हो। सारे मेथड एक बार में एक चार्ट में। अब मैं इन पे क्वेश्चन कराता हूं, आओ मेरे बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं। लो बताओ एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कह रहा है सर जी हमने मशीन परचेज करी है बेटा,
मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर 2025 को 15 लाख की। कह रहा आपने इस पे इंस्टॉलेशन पे किया है, इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट पे किया है आपने 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। कह रहा है इसकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है मान लो 50,000 और लाइफ है 10 साल। डेप्रीशिएशन निकालना है एज पर SLM फर्स्ट 2 ईयर। बताओ, सबसे इजी पीजी। कह रहा भाई साहब रेट वेट नहीं दे रहा, सीधा कुछ डेटा दिया हुआ है और कह रहा डेप्रीशिएशन निकालना है एज पर SLM। तो क्या करेगा मेरा बच्चा, बताओ जल्दी से। अरे क्या प्रैक्टिस कराऊं मैं, सॉल्यूशन। वो कहेगा सर जी SLM में अगर डेप्रीशिएशन निकालना है तो फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, और जितने महीने का चाहिए वो महीने का पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्यों 12 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि साल होता है 12 महीने का। तो बताओ मेरा का Y1 पहले साल की बात करूं तो मशीन कितने करी 15 लाख, खरीदी कितने की 15, रेडी फॉर यूज बनाने में 2 लाख और खर्च हुए, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई बेटा कितने की 17 लाख। ठीक है जी, 17 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, बची हुई वैल्यू कितनी है 50,000, तो 17 लाख खर्च करके 50 तो मिल जाएंगे, तो नेट खर्चा कितना हुआ 16 लाख 50,000 और डिवाइडेड बाय 10 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आया 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय, मुझे कितने का चाहिए बेटा, पहला साल अक्टूबर से मार्च मान के चलेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 6 महीने का, दैट मीन 6/12, 6/12। तो बाबू 1,65,000 कितना हो जाएगा, ये 16,50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, 1,65,000 का आधा कर दो 8, 82,500 पहले साल का डेप्रिसिएशन, और अगर ये Y2 निकालो तो पूरा 1,65,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन अमाउंट तो सेम रहेगा, अगले साल पूरे 12/12 का लगेगा। खत्म जी खत्म, दिस इज SLM। और अगर सपोज ये डेप्रिसिएशन रेट दिया होता, वहां पे 10% रेट होता, तो बाबू 1,70,000 का डेप्रिसिएशन हर साल का। अब 1,70,000 का आधा कर दे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे सीधा लग जाता, फिर नहीं देखता मैं स्क्रैप वैल्यू वगैरह। 17 लाख का 10%, 1,70,000 का डेप्रिसिएशन आता, और वही लगता बेटा क्या, पहले साल आधा कर देते, अगले साल पूरा का पूरा लगा देते। ठीक है जी, बढ़िया है जी, खत्म SLM। बाकी मेन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सर व्हाट अबाउट WDB बता दो। लो भाई एग्जांपल नंबर 2, कह रहा सपोज आपने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं फर्नीचर परचेज करा है आपने 8 लाख का, इस पर इंस्टॉलेशन पे हुई है बेटा, इंस्टॉलेशन पे करी है आपने 40,000 रुपए की। कहता है लाइफ मान लेते हैं 6 साल है, और स्क्रैप वैल्यू बोले तो रेजिडुअल वैल्यू बेटा वो है 20,000 रुपए। कह रहा है फाइंड आउट डेप्रीशिएशन एज पर WDV फर्स्ट 2 ईयर। बताओ अब पहले 2 सालों का डेप्रीशिएशन निकालना है, पहले 2 सालों का डेप्रीशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेगा मेरा बच्चा। सर इस केस में तो हमें डेप्रीशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, WDV में डेप्रीशिएशन रेट ही निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेगा मेरा बच्चा, वो कहता है सर जी फॉर्मूला लगाओ। आओ भाई सॉल्यूशन, पहले निकालो डेप्रीशिएशन रेट, और वो किसके हिसाब से, WDV के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, और n से डिवाइड। बताओ सॉल्व करो, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, ओरिजिनल कॉस्ट सीधा सीधा बोलूं बेटा 8,40,000, और लाइफ कितनी है बेटा, लाइफ है 6 साल, लाइफ है 6 साल, और जो भी आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। अब 1 मिनट देना मुझे, कैलकुलेटर उठाने दो। डिफरेंट वे में लिखी गई हैं चीजें, तो उसको हाँ जी बताओ। चलो देखो
20,000 डिवाइडेड बाय 8,40,000, तो बेटा ये आ गया 1 माइनस अंडर रूट। सॉल्व करो भाई, इसे करोगे तो आपका आ गया 20,000, दोबारा करो 20,000 डिवाइडेड बाय 8,40,000। मैंने सॉल्व किया, समथिंग आ रहा है 0.003809523 जो भी आ रहा है इनटू 100। अब पॉइंट ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब इसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, अच्छी बात है। अगर आपको मैथ्स में आता है, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। इसको करने के कुछ स्टेप हैं, कैसे सॉल्व करोगे मैं इधर करता हूँ। स्टेप नंबर 1, जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में ऑलरेडी है, डाल लो भाई कैलकुलेटर में। अब इसको अंडर रूट करो 12 टाइम्स, 12 टाइम्स अंडर रूट करो। कितना आ रहा है? 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज 0.9999 नहीं 990878 डॉट डॉट डॉट। स्टेप नंबर 2, इसमें से -1 करो, -1 लॉग सॉल्व करते हैं ऐसे ही, तो ये आ रहा है माइनस का 0.000912100। ठीक है जी, डॉट डॉट। स्टेप नंबर 3, बेटा डिवाइड कर लो पावर से, बोले तो n, n बोले तो 6, n बोले तो 6, तो 6 से डिवाइड करो बेटा। जैसे आप इसे 6 से डिवाइड करते हो बेटा, ये निकल के आ गया -0.000152016 डॉट डॉट डॉट। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना बाबू, मैं बस तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4, अब जो स्टेप किए उनकी रिवर्सल मारो। क्या सर जी? +1 कर दो भाई, +1। जैसे ही आप ये करोगे 0.9998479831, बहुत बढ़िया। और बेटा स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप बेटा, अंडर रूट करा था, अब मल्टीप्लाई बाय इक्वल 12 टाइम्स। बस जैसे ही आप करोगे ये आपका अंडर रूट सॉल्व हो गया। बताओ कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज 0.536489 जो भी आ रहा है डॉट डॉट डॉट। अब इसमें -1 कर दो, ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा पर आपके लिए वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको इस फिगर को 1 में से माइनस करना है, तो आपके लिए पॉजिटिव है। मतलब अब आपका आंसर अगर बोला जाए तो बेटा वो ये है कि सॉल्व होके आया है 1 माइनस ये आया है 0.536489, और जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे -1 करता हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 46.35% इज माई डेप्रीशिएशन। 46.35 डेप्रीशिएशन लगने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट आधा डेप्रीशिएशन पहले साल लग जाएगा, फिर उसकी बाद की वैल्यू का आधा 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 करते हुए चलता जाएगा। दिस इज रेट। और अगर आप डेप्रीशिएशन निकालना चाहो तो सर जी डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे? मैं कहूँगा सिंपल 8,40,000 का 8,40,000 का y1 का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 46.35 अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ मैं, तो यह आ जाएगा 8,40,000 इंटू 46.35%। दिस इज 3,89,340। ये y1, y2, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 4,50,660। उसका फिर से 46.35% बेटा, फिर से 46.35%, ये ऑलमोस्ट बचेगा 2,88,000 नहीं 2,08,000 2,08,881। ठीक है, फिर माइनस होके ये वैल्यू चलती जाएगी। दिस इज WDV। मान के चल रहा हूँ कि एसेट पहले दिन खरीदी है तो पूरे 12 में 12/12 का डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो अगर WDV आ जाए, वैसे जनरली आपसे ये कभी पूछता नहीं है, बट फिर भी अगर WDV आ जाए तो आपको 99% क्वेश्चन में तो रेट देगा। अगर रेट नहीं देगा तो आप इसको सॉल्व करके ये कुछ स्टेप फॉलो करके अंडर रूट का पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। अब आखिरी डिस्कशन ले लेते हैं बेटा, किसके ऊपर? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के ऊपर। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3। सर एक और एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ जी। मान लो इस बार आपने मशीन खरीदी, मशीन परचेज करी है सर जी, मशीन परचेज करी है आपने 5 लाख की। कह रहा है सर जी इस पर इंस्टॉलेशन नहीं, ओवरहॉलिंग वगैरह हो रहा है, मरम्मत वगैरह करा रहे हो आप, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है आपने, ओवरहॉलिंग में खर्चा हो गया 50,000 का। कह रहा लाइफ है 9 ईयर या 8 ईयर मान लेते हैं, और बेटा स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम अनुमान लगा रहे हैं 25,000 रुपये। कह रहा है कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। लो भाई,
एस पर एस वाई डी, पहले 3 सालों का डेप्रीशिएशन, फर्स्ट 3 ईयर का डेप्रीशिएशन निकाल दो। लो करें काम शुरू, बताओ करें स्टार्ट। एस वाई डी में कोई मेथड तो है नहीं, रेट तो है नहीं, सीधा सीधा काम करेंगे। आओ मेरे बच्चे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। सर अगर डेप्रीशिएशन निकालना है एस वाई डी में तो फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। हाँ भाई, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट इन अ लाइफ, ऑल डिजिट इन अ यूजफुल लाइफ, और मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ, जो भी आपकी रिमेनिंग लाइफ बची है इंक्लूडिंग करंट ईयर, इंक्लूडिंग करंट ईयर। मैं तो बोलूंगा पहली लाइफ भैया जहां से वहीं से शुरू होगा। बताओ y1 है तो आप बोलोगे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5,50,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 25,000। ठीक है जी, अब सर जी सम छोड़ो, साल है 8 तो स्टार्टिंग होगी 8 से, खत्म। ऐसे ही y2 y3 बेटा 5,50,000 माइनस 25, ये नहीं बदलेगा। 5,50,000 माइनस 25, 5,50,000 माइनस 25, ये नहीं बदलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और पहले साल 8, लाइफ 8 है तो शुरुआत 8 से होगी, 8 7 6, ये चलता जाएगा सीक्वेंस। और 8 का सम बाबू, 8 का सम क्या है, या तो आपको 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 ये लाइफ के डिजिट हैं, इन सबको ऐड करो तो सम आएगा, या फिर शॉर्टकट तरीका क्या है n 8 n + 1 9 डिवाइडेड बाय 2 तो भी सम आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, तो 8 × 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 36 आपका सम आएगा, और 36 से हर किसी को डिवाइड कर दो, बस सॉल्व कर दो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बताओ कितना कितना हो जाएगा, 5,50,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है जी, इंटू 8, तो पहले साल आ जाएगा 1,16,667 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, दूसरे साल आ जाएगा 1,02,083 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 बेटा ये हो जाएगा 87,500। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट SYD मेथड। तो यहाँ पर हमारे सारे मेथड सब क्लियर हो गए। मतलब अगर देखा जाए तो बेटा हमने सारे SLM, WDV, SYD तीनों मेथड के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये तो हो ही गया, लास्ट में अगर आप मेरे साथ यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहो, प्रोडक्शन यूनिट या डिप्लीशन या मशीन मेथड पे तीनों में एक ही है। उसमें क्या है, मान लो देखो कह रहा मशीन खरीदी थी 20 लाख की, यूजफुल लाइफ है 10 साल, क्या करूं मैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड या मशीन आवर मेथड या डिप्लीशन मेथड में मुझे लाइफ से लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो 20 माइनस 2 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बोले तो 20 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। बेटा पूरे साल प्रोडक्शन कितना कर सकती है ये मशीन, ड्यूरिंग द लाइफ टोटल प्रोडक्शन कर सकती है 1.5 लाख यूनिट, पक्की बात है। मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्या करा, तो पहले 3 सालों में उसने हर साल 20,000 का प्रोडक्शन किया है, 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा पहले 3 साल, ईयर 1 से लेके 3। अगले बार 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 7 आ जाएगा, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 10 3 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सेम भैया, लाइफ कैपेसिटी सेम, बस आपको करंट ईयर कैपेसिटी क्वेश्चन बताएगा, वो मल्टीप्लाई करते जाओ डेप्रिसिएशन। इसमें क्या ही सिखाऊं मैं, बात समझ आ रही है। तो अपने 6 मेथड होते हैं। अब सर मुझसे आप पूछोगे एग्जाम ओरिएंटेड कौन से इंपॉर्टेंट है सर, तो ऑफ कोर्स SLM और WDV, ठीक है। बाकी एक बार क्वेश्चन SYD पे आया वो मैं कराऊंगा भी, और बाकी जो ये 3 मेथड है मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन, ये सिर्फ नाम के लिए, आप इनका एक छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो कि कभी आ जाए तो घबरा मत जाना, ठीक है जी, पक्का है जी। तो बस आज तो यहीं खत्म करेंगे, अगले तो मेरे अगले पार्ट की डे 5 की शेड्यूल हो गई। आज हमने ऑलमोस्ट अपने मेथड्स खत्म कर लिए सारे, ठीक है। अब कल जो अगला डे है हमारा, उसमें हम एक्चुअल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं कि मशीन अकाउंट कैसे बनाना है, सेल का पार्ट कैसे होगा, चेंज इन मेथड वगैरह कैसे होगा, ये सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये सारे मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और लेक्चर में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, प्यारा सा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कल वाला जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगली बार पेन कॉपी कैलकुलेटर लेके बैठना मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए।
चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।